नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई ने जांच की है, उसमें अरबों रुपए की संपत्ति के घोटाले का खुलासा हुआ है। ये वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि बिहार में हम समाजवाद लाएंगे, बिहार जो पिछड़ गया है उसको हम आगे ले जाएंगे। लोगों ने लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कमान जो सौंपी बिहार की, उनको लग रहा था कि एक समाजवादी जो लोहिया हैं उनकी विचारधारा पर चलने वाली ये जो पार्टी है ये कुछ नया कर दिखाएगी। कांग्रेसियों ने इस देश को कई साल लूटा और बिहार पिछड़ता चला गया। उनको लगा कि ये जो लालू प्रसाद यादव आए हैं ये तो लोहिया की बातें करते हैं, ये तो कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे, बाकायदा जेलों में गए थे। तो इनको लगता है कि ये जो नेता हैं ये तो बिहार के लिए कुछ खास करेंगे। लोगों को बड़ी उम्मीद थी। लालू प्रसाद यादव, आपको बता दें कि जिस तरह से 15 साल बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद यादव एक बात किया करते थे, क्योंकि मुझे याद है, वो कहते थे जब तक है समोसे में आलू, जब तक रहेगा बिहार में लालू। मतलब इस तरह का एक नारा चल पड़ा था कि लालू प्रसाद यादव को बिहार में वो हटा ही नहीं सकता कोई। और एक बार जब बात हुई कि भाई आप जो है क्या देश के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा यह था कि मैं किंग मेकर हूं, प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, बनते नहीं हैं। तो ये बात हकीकत थी, क्योंकि 40 लोकसभा सीट बिहार से आती हैं और यह माना जा रहा था कि इस 40 में से 30 तो पक्का लालू प्रसाद यादव के हाथ में है। केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए ये 30 कम से कम सीटों का जो जिसको समर्थन चाहिए, लालू जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बिहार की जनता को लगा कि लालू प्रसाद यादव सीएम रहते हुए जिस तरह से जनता के विकास की बातें कर रहे थे, ये बात अलग है कि 15 साल जब वो सीएम रहे तो गुंडा राज कायम हुआ। और पहला अगर किसी राज्य को गुंडे राज का तमगा मिला है तो वो बिहार को मिला। बिहार की पहचान पूरे भारत में ऐसी बन गई लालू प्रसाद यादव के टाइम में। बिहार माने अपहरण की धरती, बिहार माने खुलेआम डकैती की धरती, बिहार माने हत्याओं की धरती। बिहार के इस दुर्दशा के कारण बिहार की जनता को पूरे भारत में लोग कहते थे ये आ गया है बिहारी। माने बिहार के पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस और विद्वान लोगों को भी ये गाली जैसा संबोधन लगने लगा था। आज वो लालू प्रसाद यादव जब ईडी और सीबीआई काम कर रही है, इनकी जांच कर रही है, तो ये कहते हैं कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं। बेशर्मी देखिए किस कदर है कि अरबों करोड़ों रुपया देश की जनता की सेवा के नाम पर इन्होंने बटोरा। और जो योजना लालू प्रसाद यादव की फैमिली की चल रही थी, मतलब जमीन ले रहे हैं आप, गरीबों की जमीन अपने नाम करा दी अगर किसी को नौकरी दी। आज उनका बेटा तेजस्वी यादव कहता है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो तेजस्वी जी अगर 10 लाख नौकरियां अपने अपने पिता के पैटर्न पर बिहार के जनता को दी, बिहार के युवाओं को दी, जैसा आपके पिता ने दी थी रेल मंत्री रहते हुए, तब तो पूरे बिहार की आप जमीनें अपने नाम लिखवा लेंगे। क्योंकि जमीन का घोटाला इस कदर कि आप किसी को नौकरी देते हैं, पहले उसको कहते हैं आप हमारे नाम जमीन करिए। और आज बेशर्मी देखिए, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे बेटा हो, वो कहते हैं सब हिसाब लिया जाएगा, सब याद रखा जाएगा। कैसे एजेंसियां हमें धमका रही हैं, हमारी प्रताड़ना कर रही हैं। देखिए, एक तो देश का लूटा, ऊपर से एजेंसियों को और सरकार को धमका रही हैं। हालत देख लीजिए, पुख्ता सबूत हैं, नाम तक एजेंसियों के पास हैं कि किन किन लोगों की नौकरियां रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले लगाई। उसमें बेटियां भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लोगों को पहले ही पता था, बिहार के लोगों को, कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो फिर से वही खून खराबा होगा। लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं के चलते, उनकी गद्दारी के चलते बिहार की जनता को वो देखना पड़ रहा है जो बिहार की जनता कभी देखना नहीं चाहती थी।
और इसलिए हत्याओं का दौर, अपहरण का दौर फिर से शुरू हुआ। और बिहार में ये कह रहे थे कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, अभी तक तो लाठी के अलावा कुछ दिया नहीं है। और उस पर तुर्रा यह है कि जब ईडी और सीबीआई इनके खिलाफ जांच कर रही है तो ये कहते हैं हमको एजेंसियां धमका नहीं सकती। तो कौन ऐसी बात करता है? जो छटा हुआ गुंडा होता है ना, उसको अगर पुलिस का डर दिखाएं कि हम पुलिस बुला लेंगे तो कहेगा बुलाओ बुलाओ, मैं पुलिस से डरता थोड़ा ही हूं। आम आदमी पुलिस से डरता है, शरीफ आदमी पुलिस से डरता है। जो छटा हुआ होता है ना, वो कभी पुलिस से नहीं डरता। तो ये जो आज लालू प्रसाद यादव की फैमिली ईडी सीबीआई के बारे में बात बोल रही है, इनको कतई डर नहीं है। उनकी बेटियों के तेवर देख लीजिए, ट्वीट देख लीजिए। ये तब है जब खुलेआम सबूत है। तो अब बिहार की जनता को समझना है, माहौल बदल गया है साहब। अब बिहार की जनता वो जनता नहीं रही है। वहां अब जो है मनीष कश्यप जैसे पत्रकार हैं जो जनता को जागरूक कर रहे हैं। वहां पीके जैसे राजनीतिक रणकार हैं जो बिहार की जनता को, युवाओं को बता रहे हैं कि किस तरह से एक परिवार को जिसको आपने सत्ता दी, उन्होंने अपने बच्चों को सेट कर दिया जिनके पास कोई एक्चुअल में असली फर्जी, मतलब असली डिग्रियां भी नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। एक डिप्टी सीएम बन गया, एक मंत्री बन गया, बेटियां अरबपति बन गई, सब सेट है। राबड़ी देवी जिसकी कोई शिक्षा का स्तर नहीं है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो आप बताएं, मेरी जानकारी में नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन कई कंपनियों में डायरेक्टर है। अब आप समझ सकते हैं, एक परिवार जिसको बिहार की जनता ने चाहा, सराहा, यादव जी हैं हमारे, इनको वोट दो तो यादवों का कुछ भला करेंगे। आज बिहार के यादवों की स्थिति क्या है? ये जो ओबीसी कैटेगरी में आने वाले यादव हैं, क्या सभी यादवों के बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं पक्की नौकरियों पर हैं? उनके पास पक्के मकान हैं? उनकी स्थिति सुधर गई है जैसी लालू की है? नहीं। ये नेताओं का हाल है कि जिस कम्युनिटी के नाम पर वो सत्ता में काबिज होते हैं, उस कम्युनिटी का कितना ख्याल करते हैं यह पता लग जाए अगर बिहार के यादवों की स्थिति को आप आकलन कर लें। लेकिन जनता है, उसको मूर्ख बनाते हैं जात के नाम पर। हम ओबीसी को आरक्षण दिलाएंगे, बस नारा दे दिया, जनता पीछे हो गई। लालू जी की जिंदाबाद जिंदाबाद, पीछे खड़े हो गए। तो पीके बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि भाई जिसके पीछे आप लगे हो, 15 साल आपने जिसको सीएम बनाया, फिर केंद्र में वो मंत्री बने रहे, रेल मंत्री बनकर उन्होंने क्या कारनामा किया कि यदि किसी की नौकरी लगवाई तो पहले उससे उसकी जमीन नाम लिखवा ली, रिश्वत ली गई। ये कौन सा भला किया भाई? भला तो तब होता कि 10-20 लाख नौकरियां बिहार के बच्चों की अगर वो लगवा देते और 1 रुपया नहीं लेते तो आज बिहार की जनता कहती कि लालू हमारे लिए भगवान है। क्योंकि 10 लाख नौकरियां अगर एक्चुअल में लालू प्रसाद ने लगवाई होती, 15 साल जो सीएम रहा, केंद्र में मंत्री रहा, उनके लिए 10 लाख का आंकड़ा छूना कितना मुश्किल था? कतई नहीं। क्योंकि कांग्रेस में जब यूपीए 1 यूपीए 2 जब चल रही थी, उनकी तो तूती बोलती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके तो एक ही विचारधारा चल रही थी, पूरे बिहार की जमीनों को कब्जा लें। मैं आज आंकड़े कुछ रखूंगा आपके सामने जो आपको जरूर तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के लेफ्ट राइट जो रहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि यादवों के नाम पर आप वोट लेकर सत्ता में आए, हमने आपको वोट दी तो आपने यादवों की कितनी नौकरी लगाई, जरा लालू प्रसाद यादव बताएं। तो आपको बताता हूं अभी क्या हुआ है। 2008 का किस्सा है। 600 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है ईडी को। ये 600 करोड़ लालू की फैमिली को कैसे आ गया? 35 साल पुरानी एक फोटो मेरे को किसी ने शेयर की लालू प्रसाद यादव की। 2 बच्चे गोद में हैं, एक घर है, साधारण मध्य फैमिली का घर, खाट पर बैठे हुए लालू प्रसाद यादव, और आज उनकी देश के अंदर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। ईडी का एक आकलन है कि 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां, अभी जिसका पता लगा है, अचल संपत्तियां कितनी हैं अभी इसका पता लगना बाकी है। पेपर घरों से जो बरामद हुए हैं, जमीनों के, रजिस्ट्रियों के, उसको अभी खंगाला जाएगा कि वो टोटल कितनी है। केवल 1-2 केस खुले हैं जिसमें पता लग रहा है 1 लाख वर्ग फीट जमीन इन्होंने केवल पटना में अपने नाम कराई। तो कुछ फैसले बताता हूं। आरोप यह है कि रेल भर्ती में
भर्ती के अलावा, भर्ती के बदले जो इन्होंने जमीन ली, 3 दिन में उन लोगों को नौकरी दे दी। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई, कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जिसने लालू प्रसाद यादव की फैमिली को जमीन दी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया, रेलवे में नौकरी लगा दी। 1 लाख वर्ग फीट की जमीन, 7 ऐसे लोग थे जिनको जो है ये नौकरी के बदले दिया गया, जिनकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। जमीनें ऐसी बहुत हैं। अब कच्चा चिट्ठा ईडी को बरामद हुआ है, पूरा संदूक भर करके और रजिस्ट्रियों की कॉपी गई है जो लालू प्रसाद यादव की बेटी के घर से बरामद हुई है। अब उसको खंगाला जाएगा, लेकिन अभी तक जो एविडेंस है ईडी के पास वो मैं बता रहा हूं। तो 2007 में पटना के एक हजारी राय नाम के एक व्यक्ति हैं, 9,527 वर्ग फीट जमीन इन्होंने किसको दी? इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये इसको वो अपनी जमीन दे दी। कीमत लगाई उसकी 10.83 लाख रुपए। एक्चुअल में कीमत कितनी थी उसकी? 4 करोड़ रुपया। ये जो है उनके 2 भतीजों को नौकरी पर रख दिया गया और भतीजों के नाम भी ईडी के पास हैं, दिलचंद और प्रेमचंद। ये भतीजे के पास, कोई हवा में बात नहीं कर रहा है ईडी या सीबीआई के पास जो तथ्य हैं। और ये जो इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो है कंपनी, इसमें जो शेयर होल्डर हैं ये राबड़ी देवी, मीसा भारती, इन्होंने इसके शेयर ले लिए और डायरेक्टर बन गई 2014 में। यानी खेल ये हुआ कि पहले जिन व्यक्तियों को नौकरी पर लगाना है, रिश्वत के तौर पर उन्होंने कंपनी को अपनी जमीन ट्रांसफर की, बेची और 10वें भाग में बेची। 4 करोड़ की जमीन सोचिए 10 लाख रुपए में, 10वां भाग भी नहीं है, बहुत बड़ा गोलमाल हुआ, ताकि कोई ये ना पकड़ पाए कि ये जमीन इस व्यक्ति ने दी किसको है। लेकिन बाद में उस कंपनी की डायरेक्टर बन गई राबड़ी देवी और मीसा। इसी तरह नवंबर 2007 में पटना की एक महिला है किरण देवी, 80,905 वर्ग फीट जमीन इन्होंने मीसा भारती को दी और कीमत कितनी? 3.7 लाख रुपया, 3.25 लाख। और ये जो 3.25 लाख में जमीन दी गई, 80,905 फीट वर्ग फीट जो जमीन थी, इसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ के ऊपर है। मात्र 3 लाख रुपए में, लगभग 3.7 लाख रुपए में। अब इसके बदले इनका बेटा जो है, अभिषेक नाम है, उसको मुंबई में रेलवे में ऑफिसर रैंक दे दिया गया। 6 फरवरी 2008 पटना की एक महिला है किशुन देवी राय, उनकी 3,375 वर्ग फीट जमीन उन्होंने राबड़ी देवी के नाम कराई और कीमत कितनी ली? 3.75 लाख। वही एक कीमत फिक्स कर रखी है, 3.25 लाख कह लीजिए। एक्चुअल में कीमत कितनी है? 4 करोड़। इसी तरह फरवरी 2008 में पटना के महुआ बाग संजय राय, महुआ बाग के संजय राय, 3,375 वर्ग फीट जमीन ये नाम करते हैं राबड़ी देवी के, कीमत वही फिर 3.75 लाख, यानी 3.25 लाख। इनके 2 सदस्यों को नौकरी रेलवे में मिल गई। मार्च 2008 में ब्रिज मदन नाम का एक व्यक्ति है, ब्रिज नंदन सॉरी, और उनकी भी 3,375 वर्ग फीट की जमीन, वो जो है गोपालगंज के हृदयानंद चौधरी ये खरीद लेते हैं। और ये खरीद कर क्या करते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई लालू प्रसाद यादव से इनका लिंक नहीं है, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है वो हिमा यादव, उसको ये गिफ्ट कर देते हैं। मार्केट वैल्यू कितनी है इस जमीन की? 62 लाख रुपए। अब आप सोच रहे हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई लिंक नहीं, कोई मित्र नहीं, केवल आरजेडी का एक सामान्य सदस्य है और वो 62 लाख रुपए की जमीन लालू प्रसाद की बेटी को कर देता है। वो जमीन जो उसने ब्रिजनंदन से ली थी और ब्रिजनंदन के जो साले हैं उनकी नौकरी रेलवे में लगी। हृदयानंद चौधरी का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये 62 लाख रुपए की जमीन को गिफ्ट कर देते हैं। मार्च 2008 में विशुन देवी राय 3,375 वर्ग फीट जमीन ये लल्लन चौधरी को देती है और लल्लन चौधरी इसको गिफ्ट कर देते हैं हेमा यादव को। यानी फ्री में गिफ्ट मिलता जा रहा है करोड़ों रुपए का। जितेंद्र यादव के जो समधी हैं, इनके यहां से
हजारों वर्ग मीटर जमीन की रजिस्ट्रियों के पेपर ईडी को मिले हैं। 3 बड़े बक्से संदूक के, इतने बड़े बड़े, भर करके गए हैं। अब यह पता लगेगा कि बिहार में प्लॉटों के अलावा, पटना के अलावा, शहरों के अलावा गांवों में खेती की जमीन कितनी थी। और मैंने पहले भी बताया है, कई हजार एकड़ जमीन लालू प्रसाद और इनके रिश्तेदारों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने अपने नाम करा रखी है। अगर ये 10-5 साल और सीएम रह जाते या लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री रह जाते और 2014 में मोदी जी ना आते केंद्र में, लालू प्रसाद यादव ही रेल मंत्री होते, तो निश्चित जानिए बिहार में जितनी कुल जमीन है उसमें आधे के मालिक ये बन गए होते। इस योजना पर ये काम कर रहे थे। पूरा बिहार खरीद लो, जितना प्रॉपर्टी मिली है 600-700 करोड़ का तो एक बंगला। हालत ये है, ये तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव के नाम 150 करोड़ रुपए का मकान वो दिल्ली के अंदर फ्रेंड्स कॉलोनी में मिला है। कुछ लाख रुपए देकर उसकी रजिस्ट्री करा दी। केवल 4 मंजिल मकान है और 4 लाख रुपए में, जो लोग दिल्ली को जानते हैं, 4 लाख रुपए में 4 मंजिली मकान नहीं, 1 मंजिल मकान नहीं मिलेगा कहीं। 1 रूम सेट, 1 लैट्रिन, बाथरूम और कमरा 4 लाख रुपए में वो नहीं मिलना। लेकिन तेजस्वी यादव 4 मंजिल मकान है, और 4 मंजिल मकान वो भी फ्रेंड्स कॉलोनी, जो कि पॉश एरिया है न्यू दिल्ली का, उसमें 4 मंजिल मकान को लेता है। उसकी कीमत 150 करोड़ रुपया है। यह घोटाला स्टाम्प का भी घोटाला है और यह घोटाला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, जो इन्होंने इस तरह से लिया है। सवाल यह है कि इन्होंने इतना लूटा बिहार के नाम पर, तो ये दिल्ली तक पहुंच गए हैं। और आज ये ऐंठ के कह रहे हैं कि बोला केंद्रीय एजेंसियां हमारे खिलाफ अत्याचार कर रही हैं। भला मानिए योगी मोदी जी का कि मोदी जी आ गए, नहीं आए होते तो ये पूरा बिहार को खरीद लेते रिश्वत में। और इस तरह से रागिनी यादव, इनके घर से 54 लाख रुपए, बहुत थोड़े हैं, 1.5 किलो सोना ये मिला है। और आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव ये गिरते दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने 3 एकड़ जमीन लालू, राबड़ी और तेजस्वी 3 के नाम आईआरसीटीसी घोटाले में की है। कुल मिलाकर के मेरे बताने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग बिहार के, ये लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के पीछे अभी भी खड़े हैं, ये अभी भी जातिगत कार्ड खेल रहे हैं कि देखिए मोदी जी जो है परेशान कर रहे हैं, उन गरीब जनता को ये समझना है कि इनके बहकावे में नहीं आए। इन्होंने गरीबों के नाम पर राजनीति की और गरीबों का उद्धार करने के नाम पर किया केवल अपना उद्धार है। तो जनता इनसे पूछे, लेकिन आज पूछ नहीं सकता। बिहार में यदि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार कभी कोई सवाल करता है, उसको उठा के जेल में डालने की धमकी दी जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। यही हाल चल रहा है। जो चाटुकार हैं, जो चापलूस हैं, वो बिहार में पैसा खाइए, खूब मौज मस्ती करिए, लेकिन अगर आप सवाल करेंगे तो उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और वो तो बिहार है जहां जंगल राज से शुरू हो गया है। मुझे चिंता है कि कहीं मनीष कश्यप के ऊपर कोई इस तरह का हमला ना कर दिया जाए। ये बिहार की जनता की ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी, कि ऐसे राष्ट्रभक्त पत्रकारों की मदद करें, उनकी सपोर्ट करें, उनकी रक्षा करें और उनकी बात पर विश्वास करें। आज ऐसे भ्रष्टाचार के केस खुल रहे हैं, इसमें उसके बावजूद भी यदि बिहार की जनता लालू के पीछे खड़ी होती है, तो बिहार की उस जनता से मूर्ख कोई नहीं होगा। जो बिहार की जनता, जो वो लोग बिहार के परिवार, इस लालू के परिवार के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि ये लोग केवल अपने स्वार्थ में, अपने प्रॉपर्टी बनाने में, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। बिहार के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है, बिहार के युवाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल खाने में लगे हुए हैं, जिनका पेट इतना बड़ा हो गया है कि ये भैंसों का चारा तक खा गए। इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? तो बिहार की जनता को समझना है और इनसे सवाल करना है और इनको, ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। वंदे मातरम।